Hello guys, this is Renu Gehlot and welcome to our YouTube channel DMLT Lab. Today we are going to discuss about cardiovascular system. Let's start our video. The cardiovascular system consists of heart and blood vessels. जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है वह क्या कंसिस्ट करता है, या फिर हम बात कर सकते हैं उसके अंदर क्या होता है, हार्ट और जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है वह मिलकर क्या बनाती है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम हार्ट और ब्लड वेसल्स से रिलेटेड बात करते हैं उसे हम बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। आप लोग देखिए, जैसे कार्डियो मीन्स क्या होता है आपको पता ही है, हार्ट होता है, और वास्कुलर मतलब होता है वेसल्स, या फिर हम इसे बोल सकते हैं ब्लड वेसल्स। जो वेसल्स होती है वह दो टाइप की होती है, आर्टरीज और वीन। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, ब्लड वेसल्स या फिर और हार्ट से रिलेटेड बात करते हैं, वह क्या होता है हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज द फर्स्ट सिस्टम दैट डेवलप्स इन द बॉडी। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है? फर्स्ट सिस्टम है जो हमारी बॉडी के अंदर डेवलप हो सकता है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारी जो फीटल लाइफ होती है या फिर जब हम फीटल फॉर्म में होते हैं तो हमारे अंदर फर्स्ट सिस्टम कौन सा डेवलप होता है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो होता है वह सबसे पहले डेवलप होता है। जैसे कि हम लोगों ने बात करी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या आता है, हार्ट आती है और ब्लड वेसल्स आते हैं। अब हार्ट क्या फंक्शन करता है? पंप ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स। जो हमारा हार्ट होता है वह क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। कहाँ पर? ब्लड वेसल्स के अंदर, मतलब जो ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर पंप करता है ब्लड को। अब हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल क्या करती है? सर्कुलेट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। जो ब्लड वेसल्स होती है इस ब्लड को क्या करती है, सर्कुलेट करती है हमारी बॉडी के अंदर। हार्ट क्या करता है? हार्ट ब्लड को हमारी ब्लड वेसल्स में भेजता है, और ब्लड वेसल्स क्या करती है, उस ब्लड को सर्कुलेट करती है। कहाँ पर? हमारी बॉडी के अंदर उस ब्लड को सर्कुलेट करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्डियो मीन्स क्या होता है, हार्ट होता है, और वास्कुलर मतलब क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती है। और ब्लड वेसल्स दो टाइप की होती है, आर्टरीज एंड वेन। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इट इज द मेनली ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो हमारा सीवीएस होता है एक टाइप का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। मतलब इसका एम या फिर इसका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करने का इसका फंक्शन होता है। इस डायग्राम के अंदर देखेंगे आपको पूरा सीवीएस दिखेगा, तो मतलब कि हमारा पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इस डायग्राम के अंदर आपको दिख जाएगा। देखिए ये हमें दिख रहा है, ये हमारा हार्ट हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम पढ़ते हैं हार्ट और ब्लड वेसल्स की। ये हमारा हार्ट हो गया और ये उससे अराइज होने वाली ब्लड वेसल्स हो गई, ठीक है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आ गया। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं, हार्ट के बारे में पढ़ते हैं और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं। हार्ट क्या करता है, ये जो ब्लड है इसको कहाँ, ब्लड वेसल्स के अंदर पंप करता है, और फिर ये ब्लड वेसल्स क्या करती है, उस ब्लड को क्या करती है, सर्कुलेट करती है। देखो ये जो ब्लड वेसल्स है ये हमारी गैस्ट्रिक रीजन में लेकर जा रही है, ये हमारे किडनी में लेके जा रही है, ठीक है। और ये ऊपर देखिए आप, ये हमारे लंग्स के अंदर लेके जा रही है ब्लड को। तो हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, और ब्लड वेसल्स क्या करती है, उस पंप हुए ब्लड को क्या करती है, थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट करती है, ठीक है। ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन। ब्लड क्या ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन। मतलब जो हमारा ब्लड है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को ट्रांसफर करता है, और जो हमारे न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिएंट जो भी है हमारे ब्लड में कहाँ से आते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट से इसको क्या किया जाता है, अब्सॉर्ब किया जाता है ब्लड के अंदर, ठीक है। तो ब्लड के ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन टू द टिश्यू। टिश्यू को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। और हम क्या रिमूव करते हैं टिश्यू से, CO2 और वेस्ट प्रोडक्ट। जो हमारा ब्लड होता है वह क्या करता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन तो क्या देते हैं, टिश्यू को ट्रांसफर करते हैं, और टिश्यू से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। कहां से, टिश्यू से, ठीक है। 5 लीटर ब्लड प्रेजेंट इन वस्कुलर सिस्टम। हमारा जो वस्कुलर सिस्टम होता है उसके अंदर कितना ब्लड प्रेजेंट होता है, 5 लीटर ब्लड जो होता है हमारे वस्कुलर सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीवीएस के अंदर होता है हार्ट और ब्लड वेसल्स। तो अब हम लोग बात करते हैं हार्ट के बारे में, क्योंकि हम लोगों ने सीवीएस के बारे में तो जनरल इन्फॉर्मेशन ले ली। अब हम पढ़ते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट इट इज द मेन ऑर्गन ऑफ सीवीएस। सीवीएस का मेन ऑर्गन क्या होता है, हार्ट होता है, ठीक है। हार्ट इज अ होलो मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट जो होता है एक होलो और मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है। इट इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर होती है, और इसका वेट जो होता है
300 ग्राम होता है मेल्स के अंदर एंड 250 ग्राम्स होता है फीमेल्स के अंदर। तो याद रखना, हार्ट जो होता है सीवियस का मेन ऑर्गन होता है और ये हार्ट जो होता है हॉलो और मस्कुलर ऑर्गन है और इसकी जो लेंथ होती है वह 10 सेंटीमीटर होती है और इसकी जो वेट होता है वह मेल और फीमेल्स में डिफरेंस होता है। मेल में क्या होता है 300 ग्राम्स होता है एंड फीमेल्स के अंदर 250 ग्राम्स होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हार्ट की पोजीशन क्या होती है। हार्ट इज प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी। हमारा हार्ट जो होता है वह कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारी थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं थोरेसिक कैविटी के अंदर जो मिड स्टर्नम होता है वहां पर प्रेजेंट होता है। बिहाइंड द स्टर्नम बिटवीन टू लंग्स दिस स्पेस नॉन एज अ मिड स्टर्नम। जो मिड स्टर्नम होता है वह क्या होता है, बिहाइंड द स्टर्नम, जस्ट हमारे स्टर्नम के पीछे और दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मिड स्टर्नम। तो हार्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है, थोरेसिक कैविटी में मिड स्टर्नम के अंदर हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। और मिड स्टर्नम क्या होता है, बिहाइंड द स्टर्नम एंड बिटवीन टू लंग्स एक स्पेस होता है दोनों लंग्स के बीच में और स्टर्नम के पीछे एक स्पेस होता है या फिर एक प्लेस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मिड स्टर्नम। और वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा हार्ट। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, क्योंकि हम लोगों ने हार्ट की पहले तो नॉर्मल बेसिक इन्फॉर्मेशन ले ली थी, उसके बाद में हम लोगों ने हार्ट की पोजीशन बात कर ली। अब हम बात करते हैं हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। हार्ट की स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे 3 कवरिंग होती है। 3 कवरिंग के बारे में बात करेंगे। हार्ट इज सराउंडेड बाय 3 कवरिंग। जो हमारा हार्ट होता है वह 3 कवरिंग से सराउंडेड होता है। देखिए, मान लीजिए ये हमारा हार्ट हो गया, ठीक है ना, ये हमारा हार्ट हो गया। ये क्या करता है, 3 लेयर से सराउंडेड होता है, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं पेरिकार्डियम, मिडल लेयर को बोलते हैं मायोकार्डियम और इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एंडोकार्डियम, ठीक है। तो हार्ट जो होता है, हार्ट की स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे। हार्ट की सराउंडेड जो कवरिंग होती है वह 3 होती है, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे आउटर कवरिंग जो होती है, आउटर कवरिंग कॉल्ड पेरिकार्डियम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 कवरिंग होती है, ये इनर मोस्ट हो गई, ये मिडिल लेयर हो गई, ये आउटर मोस्ट हो गई। तो आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं हम, पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम जो होता है दो लेयर में डिवाइड होती है, आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम एंड इनर विसरल पेरिकार्डियम। तो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है पेरिकार्डियम और पेरिकार्डियम जो होता है फिर 2 लेयर में डिवाइड होता है, आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम और इनर विसरल पेरिकार्डियम। इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक कैविटी जनरेट हो जाती है, उस कैविटी को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। और उस पेरिकार्डियल कैविटी में क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो पेरिकार्डियम के अंदर क्या होता है, पेरिकार्डियल कैविटी होती है, उस पेरिकार्डियल कैविटी में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। यह पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या फंक्शन करता है, प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन को, ठीक है, मतलब फ्रिक्शन को रोकता है और अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ द हार्ट विद इन द पेरिकार्डियम। और हमारे हार्ट को क्या करता है, अलाउ करता है फ्री मूवमेंट करने के लिए, किसके अंदर, पेरिकार्डियम के अंदर, ठीक है। ये देखिए आप डायग्राम के अंदर आपको दिखाई देगा, ये सबसे हमारी हो गई पेरिकार्डियम, ठीक है। आउटर मोस्ट कवरिंग है हमारी, ये है जो आपको सारी दिख रही है, ये हमारी पेरिकार्डियम है, ठीक है। और ये हमारी मायोकार्डियम है मिडिल लेयर, ये हमारी एंडोकार्डियम है, ठीक है। पेरिकार्डियम में मैंने आपको बताया कि पेरिकार्डियम जो होता है 2 लेयर्स के अंदर डिवाइड होती है, पैराइटल एंड विसरल, ठीक है। ये 2 लेयर्स के अंदर डिवाइड हो गई। जो पैराइटल लेयर होती है वह फिर 2 भागों में डिवाइड होती है, सीरस एंड फाइब्रस, ठीक है। और जो पेरिकार्डियम लेयर क्या करती है, हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड भी करती है, ठीक है। जो पेरिकार्डियम मैंने आपको बताया, पैराइटल जो होती है आउटर पैराइटल लेयर होती है और वो किस भाग 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, फाइब्रस एंड सीरस, ठीक है। तो ये तो हमारी सारी हो गई, आप देखेंगे ये है हमारी पेरिकार्डियम, ठीक है। तो सब उसके बाद हम लोगों ने बात करी आउटर पेरिकार्डियम। आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम 2 भागों में होती है, फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है, सीरस पेरिकार्डियम। और इनकी और ये है हमारी विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है, ये हमारी हो गई विसरल पेरिकार्डियम। अब दोनों आप देखेंगे कि पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में क्या है, ये कैविटी प्रेजेंट है। इस कैविटी को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी। इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर क्या होता है, ये हमारा पेरिकार्डियम फ्लूइड प्रेजेंट होता है और ये पेरिकार्डियम फ्लूइड क्या करता है, प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन को और क्या करता है, हार्ट की मूवमेंट को अलाउ करता है। फिर हम लोगों ने बात करी मिडिल लेयर इज मायोकार्डियम। मिडिल लेयर होती है उसे हम मायोकार्डियम बोलते हैं, ये वाली देखिए मायोकार्डियम, ये देखिए ये हमारी हो गई मायोकार्डियम।
इनर मोस्ट लेयर इज एंडोकार्डियम, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है उसे हम बोलते हैं एंडोकार्डियम। ठीक है, तो हार्ट की 3 कवरिंग होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। हार्ट की कवरिंग्स पढ़ने की बाद में स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने हार्ट की कवरिंग देख ली। अब हम लोग बात करते हैं हार्ट के चैम्बर की, चैम्बर ऑफ द हार्ट। हार्ट इज अ मेड अप ऑफ 4 चैम्बर। हमारा हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर से मिलकर बना होता है। देखिए, ये हमारा एक फर्स्ट चैम्बर, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड और ये हमारा फोर्थ। तो हार्ट कितने चैम्बर से मिलकर बना होता है? 4 चैम्बर से मिलकर बना होता है। द 2 चैम्बर ऑन द राइट साइड नोन एज द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। जो 2 चैम्बर राइट साइड में होते हैं, ये देखिए, ये राइट साइड में 2 चैम्बर राइट साइड में होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट अपर चैम्बर को हम बोलते हैं राइट एट्रियम और राइट लोअर चैम्बर को हम बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। The chamber of the left side are known as the left atrium and left ventricle। जो हमारा लेफ्ट साइड में चैम्बर होते हैं उसे हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जो अपर लेफ्ट साइड में चैम्बर होता है उसे हम लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं और जो लोअर लेफ्ट साइड में चैम्बर होता है उसे हम लेफ्ट वेंट्रिकल्स बोलते हैं। जो हमारा राइट एट्रियम होता है उसे हम रिसीविंग चैम्बर भी बोलते हैं या फिर इनफ्लो चैम्बर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जो हमारा राइट एट्रियम होता है यह सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा से क्या करता है? वीनस ब्लड को रिसीव करता है, इसीलिए हम इसे रिसीविंग चैम्बर या इनफ्लो चैम्बर भी बोलते हैं। इसी तरह जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसे हम बोलते हैं आउटफ्लो चैम्बर। क्यों? क्योंकि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इससे क्या अराइज होती है? आयोटा होती है और ये आयोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी सप्लाई करती है। ठीक है, अब आप आएंगे नीचे। These 4 chambers are formed by 2 septa which divide the heart they are। मतलब क्या करते हैं, जो हमारे 4 चैम्बर होते हैं किसके द्वारा बने होते हैं? 2 सेप्टम होते हैं, उनके द्वारा क्या होता है? इन 4 चैम्बर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, विच डिवाइड द हार्ट। नहीं तो अगर ये सेप्टम नहीं होंगे तो हमारा हार्ट क्या होगा? एक चैम्बर ही होगा हार्ट के अंदर। बट ये क्या करती है? 2 सेप्टम होते हैं, उसके कारण क्या होता है? हमारा हार्ट जो होता है 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। फर्स्ट है इंटर एट्रियम सेप्टम। ऐसे सेप्टम जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? 2 एट्रियम के बीच में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा हो गया इंटर एट्रियम सेप्टम। ठीक है, यह इंटर एट्रियम सेप्टम क्या करता है? 2 एट्रियम को डिवाइड करता है, एक में राइट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम में। इसी तरह इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम भी होते हैं, जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? इंटर वेंट्रिकल मतलब दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में। ये हमारे हो गए इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो हमारे राइट वेंट्रिकल को और लेफ्ट वेंट्रिकल को क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। इन्हीं सेप्टम की वजह से क्या होते हैं? हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। आई होप आप सभी को चैम्बर ऑफ द हार्ट क्लियर होगा। हार्ट के अंदर हम लोगों ने हार्ट का नॉर्मल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, फिर उसके बाद में हम लोगों ने उसकी पोजीशन पढ़ ली। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने उसके कवरिंग्स पढ़ ली, फिर हम लोगों ने उसके चैम्बर्स पढ़ ली। अब लोग हम पढ़ते हैं वॉल्व ऑफ द हार्ट। हार्ट के अंदर कौन से वॉल्व प्रेजेंट होते हैं? हम देखिए, राइट एट्रियम जो होता है ओपन होता है राइट वेंट्रिकल में, किसके थ्रू? ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। ठीक है, इसी तरह जो हमारा लेफ्ट एट्रियम होता है ओपन होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में मिट्रल वॉल्व या फिर बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। आइए डायग्राम के अंदर देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारा राइट एट्रियम होता है राइट वेंट्रिकल में किसके थ्रू ओपन होता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। ये हमारा है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, और मैंने आपको बताया जो हमारा लेफ्ट एट्रियम होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर किसके थ्रू ओपन होता है? मिट्रल वॉल्व या फिर बाइकस्पिड वॉल्व। मिट्रल वॉल्व को बाइकस्पिड वॉल्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर 2 कस्प होते हैं। और ट्राइकस्पिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर 3 कस्प होते हैं, इसीलिए हम इसे ट्राइकस्पिड बोलते हैं। और मिट्रल वॉल्व के अंदर 2 कस्प होते हैं, तो इसलिए हम उसे बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। तो हम लोग बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। जो हमारे हार्ट से कौन कौन सी ब्लड वेसल्स जो है वो अटैच है। ठीक है, तो आप देखिए, ब्लड वेसल्स अटैच टू हार्ट। राइट एट्रियम से क्या होता है? राइट एट्रियम जो होता है वह रिसीव करता है वीनस ब्लड को। कहाँ से? सुपीरियर वीना केवा एंड इंफीरियर वीना केवा से। जो हमारा राइट एट्रियम होता है वह क्या करता है? सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा से क्या करता है? वीनस ब्लड को रिसीव करता है। ठीक है, इसी तरह आप लोग देखेंगे कि राइट वेंट्रिकल से क्या होता है? अराइज होती है पल्मोनरी आर्टरी। देखिए, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, इससे क्या अराइज होती है? पल्मोनरी आर्टरी। यह पल्मोनरी आर्टरी जो हमारा
वीनस ब्लड होता है उसको कहाँ लेकर जाती है, लंग्स के अंदर लेकर जाती है, और लंग्स के अंदर क्या करती है, प्यूरिफाई करती है, और फिर क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट करती है। तो हमारे राइट एट्रियम का जो वीनस ब्लड होता है जो कहाँ से आता है, इंफीरियर वीना केवा और सुपीरियर वीना केवा से आता है। उस ब्लड को राइट एट्रियम से वह राइट वेंट्रिकल में जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू। फिर उसके बाद में क्या होता है, जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है उससे क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी अराइज होती है। यह पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है लंग्स में, वहां पर उस ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब इस ब्लड को क्या करता है, पल्मोनरी वीन के थ्रू कहाँ पर ले जाया जाता है, हमारे लेफ्ट एट्रियम में। देखिए लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, रिसीव करता है पल्मोनरी वेन को। हमारा जो लेफ्ट एट्रियम है वह किसको रिसीव करता है, पल्मोनरी वेन को। इस पल्मोनरी वेन में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन जो होती है वह लेफ्ट एट्रियम में क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है लेफ्ट एट्रियम से हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है मिट्रल वॉल्व के थ्रू, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होती है, देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होती है, अराइज होती है आयोटा। लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होती है आयोटा। ये आयोटा क्या करती है, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, हमारी रेस्ट ऑफ द बॉडी को सप्लाई कर देती है, ठीक है। बॉडी टिश्यू सबको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर देती है। फिर इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर देती है और वहां से क्या ले लेती है, वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करते हैं, इंफीरियर वीना केवा के थ्रू कहाँ पर ले आती है, हमारे राइट एट्रियम के अंदर ले आती है। राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया राइट एट्रियम रिसीव करता है वीनस ब्लड सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा के थ्रू, ठीक है। तो फिर वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में जाएगा और वहां पर वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट होगा। फिर वह पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम से वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आएगा, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होती है, आयोटा होती है। वह आयोटा क्या करती है, रेस्ट ऑफ द बॉडी को, मतलब हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर देती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पर लेकर आती है, इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में लेकर आती है। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि हमारे हार्ट का मतलब हार्ट से कौन कौन सी ब्लड वेसल्स अटैच होती है और कौन कौन सी ब्लड को वह सर्कुलेट करती है। तो हमने हार्ट के बारे में तो सारी बातें कर ली है। हार्ट की हम लोगों ने पोजीशन पता कर ली, कवरिंग पता कर ली, हार्ट के ऊपर कौन कौन सी कवरिंग होती है, हार्ट के चैम्बर्स पता कर लिए, कौन से चैम्बर होते हैं नहीं होते हैं, और वॉल्स पता कर लिए, और कौन कौन सी ब्लड वेसल्स अराइज होती है वो पता कर ली। अब हम लोग पढ़ेंगे वस्कुलर सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो वस्कुलर का मतलब क्या होती है, वेसल्स। वेसल्स में दो टाइप की वेसल्स होती है, आर्टरीज और वेन्स, ठीक है। हम बात करते हैं वेसल्स की स्ट्रक्चर की। इन जनरल ऑल ब्लड वेसल्स वॉल एक्सेप्ट द कैपिलरीज हैव 3 कोड। मतलब ये बोलना चाह रहा है कैपिलरीज को छोड़कर जितनी भी ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर ये 3 कोड पाए जाते हैं। फर्स्ट है ट्यूनिका इंटीमा, सेकंड है ट्यूनिका मीडिया एंड थर्ड है ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ठीक है। तो सारी ब्लड वेसल्स के अंदर ये तीनों कोड पाए जाते हैं एक्सेप्ट कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। ट्यूनिका इंटीमा जो होती है इनर मोस्ट लेयर होती है, ट्यूनिका मीडिया जो होती है इलास्टिक फाइबर की बनी हुई होती है, वह मिडिल लेयर होती है, और ट्यूनिका एडवेंटिशिया जो होती है आउटर मोस्ट कोट होता है, कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। देखिए ये हमारी ब्लड वेसल्स है, इसकी हमने ट्रांसफर सेक्शन ली तो हमें ये ऐसी दिखाई देगी, ठीक है। इसके अंदर आपको ये ल्यूमेन दिखाई दे रही है, ठीक है। आउटर मोस्ट कवरिंग है आपको ट्यूनिका एडवेंटिशिया दिखाई दे रही है, मिडिल आपको दिखाई दे रही है ट्यूनिका मीडिया, और इनर कोट दिखाई दे रहा है आपको ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है। तो कोई सी भी ब्लड वेसल्स हो उसके अंदर आपको ये तीनों कोट पाए जाएंगे। डायग्राम के अंदर देखिए आप सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग आपको दिख रही है ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ठीक है। ये आपको कवरिंग दिख रही है ट्यूनिका मीडिया, और ये इनर मोस्ट है ट्यूनिका इंटीमा, और ये हमारी हो गई ल्यूमेन। ये हमारी आर्टरीज और वेन है। इन दोनों डायग्राम के अंदर आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा। कोड तो तीनों के अंदर यही पाया जाता है। देखिए वेन में भी आपको ट्यूनिका एडवेंटिशिया दिखेगी, ट्यूनिका मीडिया दिखेगी और ट्यूनिका इंटीमा दिखेगी, और आर्टरी में भी यही दिखेगी। बस फिर भी आपको इसकी डायग्राम में डिफरेंस दिख रहा होगा, वो डिफरेंस मैं आपको आगे समझाती हूँ। तो हम बात करते हैं आर्टरीज और वेन्स के बारे में, ठीक है ना। देखिए डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन, ठीक है। या तो आप इनको सेपरेटली पढ़ लीजिए या फिर आप डिफरेंस करके पढ़ लीजिए। मैं आपको डिफरेंस करके इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है ना। आर्टरीज
कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द ऑर्गन या फिर टिश्यू। क्या होता है, आर्टरीज क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से, हमारे हार्ट से। ये देखिए, मान लीजिए ये हमारा हार्ट हो गया, ठीक है। और मैंने आपको बताया हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या राइज होती है, आयोटा। आयोटा क्या है, एक टाइप की आर्टरी है, ठीक है ना। और ये मान लीजिए कोई ऑर्गन है हमारा, ठीक है ना, इसको वह क्या करेगी, सप्लाई करेगी, ठीक है। आर्टरीज क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू टिश्यू। ये क्या करती है, हमारे हार्ट से टिश्यू को या फिर ऑर्गन को क्या सप्लाई करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट। जो हमारा वेन्स होती है वह क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। आप राइट एट्रियम ले लीजिए, हमारे राइट एट्रियम में क्या आती है, सुपीरियर वीना केवा आती है और इंफीरियर वीना केवा आती है। इंफीरियर वीना केवा और सुपीरियर वीना केवा आती है, ठीक है ना। ये क्या करती है, वीनस ब्लड को लाती है, वीनस ब्लड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से, ऑर्गन से। कहाँ पर लाती है, हमारे हार्ट के पास में लाती है, ठीक है। जो आर्टरीज होती है वह हमारे हार्ट से ब्लड को लेकर जाती है, ये याद रखना, ठीक है ना। और जो वेन्स होती है हमारे हार्ट के अंदर ब्लड को लेकर आती है, ठीक है। जो आर्टरीज होती है वह थिक होती है, आर्टरीज जो होती है वो मोटी होती है, थिक होती है, और वेन्स जो होती है थिन होती है, मतलब पतली होती है, ठीक है। जो हमारी आर्टरीज होती है वह थिन इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर मसल फाइबर और इलास्टिक फाइबर होता है, उसका अमाउंट ज्यादा होता है, ठीक है। और इन्हीं मसल फाइबर और इलास्टिक फाइबर का अमाउंट जो होता है हमारी वेन्स के अंदर कम होता है। इस कारण से क्या होता है, हमारी वेन्स जो होती है वह पतली होती है। डायग्राम के अंदर आप देखिए, हमारी जो ट्यूनिका मीडिया होती है वह इलास्टिक फाइबर, जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्यूनिका मीडिया जो होती है वह इलास्टिक फाइबर की बनी हुई होती है। और यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया जो हमारी आर्टरीज होती है उसके अंदर क्या होता है, इलास्टिक फाइबर ज्यादा होते हैं। इसी कारण से आप ट्यूनिका मीडिया देखेंगे ना तो इसकी आपको मोटी दिखाई देगी, इसके अंदर इसकी जो मतलब इसका जो साइज है वह बड़ा है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर इलास्टिक फाइबर ज्यादा है। इसके कारण क्या होता है, हमारी आर्टरीज होती है थिक होती है। और आप हमारी वेन्स के अंदर देखेंगे ट्यूनिका मीडिया जो होती है वह क्या है, बहुत ही थिन है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर इलास्टिक फाइबर कम है, ठीक है। तो आपको पता चल गया आर्टरीज और वेन्स जो होती है वह थिक और थिन क्यों होती है। आर्टरीज थिक क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर जो होता है इलास्टिक फाइबर ज्यादा होता है, उसके कारण क्या होता है, ट्यूनिका मीडिया जो होती है वह थिक हो जाती है, ठीक है, आर्टरीज के अंदर। और वेन्स के अंदर क्या होती है, वह थिन होती है। ट्यूनिका मीडिया के अंदर इलास्टिक फाइबर जो होते हैं अमाउंट में कम होते हैं। थर्ड हम लोग देखेंगे कि हमारी जो आर्टरीज होती है उसके अंदर क्या होता है, वॉल्व एब्सेंट इन आर्टरीज। जो हमारी आर्टरीज होती है उसके अंदर क्या होते हैं, वॉल्व जो होते हैं वह एब्सेंट होते हैं। हमारे जो वेन्स होती है उसके अंदर वॉल्व प्रेजेंट इन वेन्स। जो हमारी वेन्स होती है उसके अंदर क्या होते हैं, वॉल्व क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो याद रखना, आर्टरीज के अंदर वॉल्व एब्सेंट होते हैं और वेन्स के अंदर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। ब्लड प्रेशर जो होता है वह आर्टरी का ज्यादा होता है। डायरेक्टली पूछा जाता है कि ब्लड प्रेशर किसके अंदर ज्यादा होता है, आर्टरीज में होता है, वेन में होता है। तो आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है, और वेन्स के अंदर ब्लड प्रेशर कम होता है। हम ब्लड प्रेशर किसमें नापते हैं, आर्टरी में नापते हैं ना, ब्रेकियल आर्टरी के अंदर ब्लड प्रेशर को नापते हैं, ठीक है। आर्टरी का कलर जो होता है रेड होता है और इसी टाइप वेन का कलर जो होता है वह ब्लू होता है। वेन जो होती है ब्लू कलर की होती है, ठीक है। और ल्यूमेन साइज जो होता है वह क्या होता है, स्मॉल होता है आर्टरी का। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, ट्यूनिका मीडिया जो होती है उसकी जो ना विड्थ हो जाती है वह क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। उसके कारण क्या हो जाता है, ये जो विड्थ है ये इंक्रीज हो गई, उसी कारण क्या होता है, ल्यूमेन छोटी हो गई। आप दूसरी तरफ देखेंगे वेन्स के अंदर क्या होता है, ट्यूनिका मीडिया की जो विड्थ है आपको कम दिखाई देगी। इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर ल्यूमेन बड़ी होती है, ठीक है। तो आर्टरीज के अंदर वॉल्व एब्सेंट होते हैं, ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है और रेड कलर की होती है हमारी आर्टरीज और साइज जो होता है ल्यूमेन छोटा होता है। वही दूसरी तरफ वेन्स के अंदर क्या होते हैं, वॉल्व प्रेजेंट होते हैं और ब्लड प्रेशर कम होता है, ठीक है। और वेन्स जो होती है ब्लू कलर की होती है और वेन्स की जो ल्यूमेन होती है वह लार्ज होती है। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या होता है, जो हमारी ट्यूनिका मीडिया होती है उसकी विड्थ भी कम होती है। उसके कारण क्या होता है, हमारी ल्यूमेन जो होती है वह वेन की ल्यूमेन जो होती है वह लार्ज होती है। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।